हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट का अपना एक नया टॉपिक कि रिएक्ट के अंदर हम कैसे अपनी सीएसएस को ऐड करते हैं। रिएक्ट के अंदर अगर हमें इमेजेस लगानी है तो उसको हम किस तरीके से लगाएंगे, इंपोर्ट करनी है या डायरेक्टली आपको यूआरएल यूज करना है। आज हम देखते हैं जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने कंपोनेंट्स बना लिए थे, कंपोनेंट्स को पेजों से लिंक कर लिए थे जिसे आपने रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से करा था। अब हमने कंपोनेंट्स तो बना लिए, अपना नेव बार बना लिया। अब हमें जितना भी आगे काम करना है उसके लिए हमें सीएसएस चाहिए होगे, उसके लिए हमें इमेजेस चाहिए होंगी। बूटस्ट्रैप आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, जब हमने नेवर बनाया था तो हमने बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लिया था, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लिया था। अब बात करते हैं हम अपने सीएसएस को कि सीएसएस को आप कैसे यूज करोगे रिएक्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जहाँ भी आपको यूज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्ट के अंदर जो अपने कंपोनेंट्स बनाए थे, मेरे पास कंपोनेंट्स थे अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम। अब अगर मेरे को इसके लिए सीएसएस चाहिए तो हम क्या काम करते हैं, सेम कंपोनेंट्स के अंदर ही अपनी एक सीएसएस बना लेते हैं ताकि पर्टिकुलर कंपोनेंट्स क्या अपनी सीएसएस रहे, ताकि अगर मेरे को कोई भी कंपोनेंट्स को चेंज करना तो मेरे को उसकी सीएसएस ढूंढनी ना पड़े कि उसकी सीएसएस कहाँ पर हो रखी है। मैं अपने होम वाले कंपोनेंट्स के अंदर आया, यहाँ से मैंने उसके लिए एक नई फाइल बना दी होम डॉट सी एस एस। सिंपल भाई, एक्सटेंशन जो रहेगी आपकी डॉट सी एस एस रहेगी। मैंने होम डॉट सी एस एस इसकी एक्सटेंशन बना दी। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा यहाँ पर जो बेसिक आप अपनी सी एस एस वगैरह करते हो, हमने अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करा। यूनिवर्सल सिलेक्टर में जाके हमने वही कंडीशन अपनी मार्जिन वगैरह दे दिया। मैंने कहा मैंने मार्जिन इसको 0 कर दिया। पैडिंग दे दी मैंने इसको, पैडिंग वही मैंने 0 कर दी इसकी। बॉक्स साइजिंग यूज कर दिया मैंने, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे। अब मुझे सीएसएस देखने की, सीएसएस को हमने जो अपने होम डॉट सीएसएस बनाई है, अगर मेरे को इसको जेएस से लिंक करना है, यानी कि जो मेरे कंपोनेंट्स है जहां पर मुझे सीएसएस यूज करनी है, जिससे आपके जो भी आप पेज एप्लीकेशन बना रहे हो उसके अंदर ब्यूटी ऐड हो सके, जो भी है कोई तरीका सोच हो कि मेरे को इसको अलाइनमेंट देना है, फॉन्ट का फेस चेंज करना है, मार्जिन यूज करने हैं, पैडिंग यूज करने हैं, कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि एचटीएमएल के अंदर आप करते थे, क्या यूज करते थे, लिंक। आप कुछ इस तरीके की कोडिंग लिखते थे, नॉर्मली मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ। आप लिखते थे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, फिर उसके बाद आप लगाते थे टाइप क्या है फाइल का, टेक्स्ट फाइल है, सीएसएस फॉर्मेट है, एचआरईएफ फाइल कहाँ पर है, मैंने कहा सीएसएस के फोल्डर में है। जो भी आपकी फाइल का नेम होता था, आप अपनी फाइल का नेम और एक्सटेंशन डालते थे। हम इस तरीके से अपने सीएसएस को लिंक करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरीके से लिंक नहीं करनी। हमको क्या करना है, आपको जोन से पेज में लिंक करनी है, यानी कि जिस भी कंपोनेंट में लिंक करनी है, आपको यहाँ से करना है इंपोर्ट। आप इंपोर्ट कराओगे, यहाँ पे लिंक वगैरह नहीं करना है, इंपोर्ट कराएंगे। कहाँ पर है, हमने डाला अपने कॉमा। मैंने कहा मेरे पास होम वाले पेज के अंदर फाइल का नाम क्या है, होम डॉट सी एस एस। अब ये हो कि हमारे पास अपनी सी एस एस इम्पोर्ट हो गई है। अब यूज करके देखते हैं कि क्या फाइल चल भी रही है या नहीं चल रही है। यहाँ पर हम अपनी एक डिव क्लास बना लेते हैं कोई भी। जब हमने नेमवर्क पे काम करा तब मैंने आपको बताया था कि क्लास नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है क्लास नेम। हमने डिव क्लास नेम दे दिया और मैंने इसका नाम दे दिया बॉक्स। इसके अंदर मैंने कोई भी एक कंटेंट टाइप कर दिया जो भी आपको अच्छा लगता है। आपने टाइप कर दिया रिएक्ट डेवलपर। अब हम इस बॉक्स को क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी ब्यूटी ऐड करके देखते हैं कि आपका ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम डॉट सी एस एस के अंदर गए, हम यहाँ से मैंने क्लास के लिए यूज करा डॉट, मैंने बनाया बॉक्स, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको F2, वेट दे दी मैंने इसकी क्या कहते हैं 25%, हाइट दे दी मैंने इसको 250 पिक्सल। अब हम अपनी सीएसएस ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट कर चुके हैं होम डॉट जेएस में, तो यानी कि मेरे पास इसका रिजल्ट शो होना चाहिए। अगर मैं रिजल्ट को देखूं, फाइल को सेव करा मैंने, अब ये देखो मेरे पास बॉक्स आ गया, यानी कि मेरी सीएसएस यूज हो रही है इसके अंदर। तो सीएसएस को कैसे यूज कर रहे हैं हम, इसके लिए आपने सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स के अंदर ही जाके अपनी एक फाइल बना ली सीएसएस की। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपकी फाइल है, जिस कंपोनेंट में आपको ऐड करना है, आपने उस कंपोनेंट में जाके उसको इंपोर्ट करा दिया। आपने यहाँ से लिखा इंपोर्ट, ये आपके फोल्डर का नेम हो गया और ये आपकी फाइल का नेम हो गया। जहां भी आपको यूज करनी है, आपने अपने डिव बनाया, क्लास नहीं यूज करना। आपने डाला यहाँ पे क्लास नेम, जैसे आपने डाला है क्लास नेम, आपने अपनी क्लास का नेम डिफाइन कर दिया। इतना करने के बाद अपनी सीएसएस वाली फाइल के अंदर गए आप। अपनी सीएसएस वाली फाइल के अंदर आपने क्या काम करा, जो भी इसकी ब्यूटी हमें देनी थी, बैकग्राउंड कलर, वेट्स, हाइट, बॉर्डर, जो भी एक्सेट्रा आपको लगता है कि हाँ आपको ये सीएसएस ऐड करनी है, आपको एक वेब पेज बनाने के लिए जितनी भी आपको सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, आपने अपनी सीएसएस ऐड करी। उसके बाद आपने अपना रिजल्ट देखा और ये आपको आपका रिजल्ट मिल गया। तो
तो ये बात होगी हमारी सीएसएस की, कि हमने अपने पेज के अंदर सीएसएस को कैसे ऐड करा। अब सीएसएस तो हमने ऐड कर ली, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को इसके अंदर इमेज लगानी है, तो हम इमेज कैसे लगाएंगे। अब सीएसएस तो कर ली, अब क्या इमेज को भी इंपोर्ट करेंगे। हाँ, हम इमेज को भी इसके अंदर इंपोर्ट करके लगाएंगे। कैसे करना है, अब इसके लिए देखो करना है क्या आपको, आपने एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर ही जहाँ पे कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, हमने एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर ही ना एक फोल्डर और बना लिया अपना इमेजेस का। और इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी एक जो भी आपकी इमेज लगानी है, इस फोल्डर के अंदर आपने सारी अपनी इमेजेस डाल ली। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को ना यहाँ पर टॉप में सबसे पहले अपनी एक इमेज लगानी है। अब इमेज को कैसे लगाओगे, सबसे पहले आप अपने इमेज को भी इंपोर्ट कर लो। यहाँ पर इमेज इस तरीके से नहीं लगानी है हमको कि मैंने सिर्फ ये लगा दिया IFG SRC। हाँ, लगा सकते हो इस तरीके से, मना ही नहीं है। बट अगर आप रिएक्ट में काम करें तो रिएक्ट के तौर तरीके से काम करें कि हम इंपोर्ट करके चीजों को लगाएं, ताकि अगर मेरे को जैसे अपने कंपोनेंट्स में करा था कि अगर मेरे को इसका दोबारा रीयूज करना है तो मैं बहुत इजीली वे में कर सकता हूँ। अब मैंने क्या काम करा, मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ से गया, मैंने कहा इसको, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मैंने यहाँ से करा है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के लिए ना एक समथिंग आप ये देख लो कि आप एक नेम डिफाइन कर दो कि जिसके अंदर आप उस इमेज को स्टोर कर दोगे। मैंने एक नाम दे दिया, मैंने कहा बैनर ही नाम दे देते हैं हम इसके अंदर। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम डिफाइन कर दिया फ्रॉम, कहाँ पर है ये इमेज, मैंने कहा इमेज। आपने यहाँ से अपना इन्वर्टेड कोड्स डाले, जैसे आपने 2 डॉट्स डाले फोल्डर से बाहर आने के लिए। अब यहाँ से मेरे को मेरा फोल्डर मिल गया इमेजेस का, जिस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी इमेजेस सेव करके है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने अपनी फाइल का नाम डाल दिया, मैंने कहा फाइल का नाम है मेरे पास बैनर, बैनर.jpg, ये मेरी फाइल की एक्सटेंशन हो गई। अब हुआ क्या है, मैंने कहा एक जो नेम है बैनर, अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये नेम और ये नेम सेम है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया पिक। मैंने कहा अब इसके अंदर मेरी ये वाली इमेज स्टोर हो रखी है। अब मेरे को अगर कहीं भी इमेज लगानी है तो क्या करेंगे अब, मैंने कहा इमेज को लगाने के लिए आपने सिंपल कोड करा IMG SRC, और यहाँ पर जाके आपने क्या काम करा, कर्ली ब्रैकेट यूज कर दिए, और हमने यहाँ से अपनी इमेज टैग को क्लोज कर लिया। यहाँ जाके सिर्फ क्या करना है आपको, ये जो आपने नाम लिखा हुआ है, जो भी आपने यहाँ पर एक बेसिकली वेरिएबल डिफाइन कर दिया मान के चले तो यहाँ पर जाके सिर्फ आपको ये नाम लिख देना। मैंने ये लिखा, अब बस इतना करा आपने। और अगर आप देखें, चलिए तो अब हमने क्या काम करा, अपनी CSS को इंपोर्ट कर लिया, CSS यूज कर ली कि कैसे हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर CSS को यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि CSS तो यूज कर ली, अगर हमको इमेज लगानी है तो इमेज कैसे लगाएंगे हम, क्या इमेज को इंपोर्ट करेंगे, इमेज का URL लगाएंगे, या अभी तक जो आप यूज करते हुए आ रहे थे बेसिक इमेज SRC करके वैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें करना है कि आप जहां पर भी आपने अपने कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, हमने SRC के अंदर ही जाके अपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाके हमने अपना एक इमेजेस का फोल्डर बना दिया। आपने अपनी जितनी भी इमेजेस यूज करनी है अपने पेजेस के अंदर, आपने वो सारी इमेज यहाँ पर आके स्टोर कर दी, सेव कर दी। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें जो भी आपकी इमेजेस आपको इंपोर्ट करानी है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम बेसिकली सिंपल तरीके से हमको इंपोर्ट कर देंगे। मैंने यूज करा इसको इंपोर्ट। मैंने कहा कि इंपोर्ट जो करने, कहाँ इंपोर्ट करो, किसी के अंदर तो स्टोर करो कि उसको। मैंने यहाँ पर इसको कोई भी एक नेम डिफाइन कर दिया, रैंडमली नेम है, आप भी कुछ भी नेम डिफाइन कर सकते हो। फ्रॉम कहाँ से इसको इंपोर्ट करना है, मैंने कहा आपका फोल्डर है एक इमेजेस का, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमने डाला अपने इमेजेस का फोल्डर। इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल का नेम है, फाइल का नेम है मैंने कहा बैनर डॉट, आपकी एक्सटेंशन हो गई। ये मैंने क्या काम करा, एक जो बैनर एक नेम है, बेसिकली क्या दूंगा तो वेरिएबल, मैंने इसके अंदर इस इमेज को स्टोर कर दिया। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे, इंपोर्ट तो आपने कर लिया, अब यूज कराने का तरीका भाई बेसिक सिंपल। मैंने यहाँ पर एक अपना डिम डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर मैंने यूज कर दिया IMG SRC, इमेज SRC लगाया। अब जो इमेज है किसके अंदर है, इस बैनर वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आपको अपना इमेज टैग क्लोज करा हमने, और यहाँ पर मैंने यूज करा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपका ये नेम है, आप सिंपल यहाँ पर अपने नेम को टाइप कर दो, जैसे आपने नेम लिखा। कल फाइल सेव करो, फाइल को सेव करो, और अपना रिजल्ट अगर देखो आप, ये आपकी इमेज आ गई है। अब इमेज तो आ गई, अब इसके अंदर में थोड़ी सी CSS भी चाहिए कि मेरे को थोड़ी सी पूरी 100% वेट पे चाहिए, हाइट छोटी या बड़ी करनी है, कुछ भी करना है। अब ये आपने अपनी इमेज दे ली सिंपल तरीके से। यहाँ पर हमने एक अपना क्लास बना दिया CSS के लिए, क्लास नेम जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हो मैंने रख दिया, क्या कहते हैं, गैलरी। अपने होम डॉट CSS में चले गए, यहाँ पर आपकी CSS भी यूज आएगी साथ साथ। गैलरी के अंदर जो हमने IMG टैग यूज करा है, मैंने कहा हमने क्या करना है, उसकी विड्थ 100% कर देनी है।
और इसकी जो आपकी हाइट है ये आपने कर दिया 550 पिक्सल। इतना करा, रिजल्ट देखें अब इसका। अब ये देखो आपकी इमेज भी आ गई। हमने इसकी ब्यूटी भी इसके अंदर ऐड कर दी और आपने अपने इमेज को बहुत ईज़ी वे में यूज़ भी कर लिया। आपने यहाँ से इम्पोर्ट कराया। अब इस नेम की जगह आप कोई भी नहीं, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे कि यहाँ भी इमेज का नाम जो सेम है वही रखना है, तो नहीं, मैं इसका नाम आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने इसका नाम यहाँ से रख दिया पिक। कुछ भी रख सकते हो बेसिकली आप, मतलब। और मैंने अपना यही वाला नाम यहाँ पर टाइप कर दिया। रिज़ल्ट फाइल सेव करी हमने और देखो आपका रिजल्ट सेम है। यानी कि अगर आपको कोई भी इमेज यूज़ करनी है, तो आप उसको रिएक्ट के वे में यूज़ करो जैसे रिएक्ट को चाहिए। करने के लिए आप बेसिकली ये तरीका भी कर सकते थे, बट नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करनी है। जैसे रिएक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से हम उस तरीके से इम्पोर्ट करके प्रॉपर्ली रिएक्ट के तरीके से काम करेंगे। हमने यहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर हमने अपनी इमेजेस को सेव करा, इमेज को हमने इम्पोर्ट कराया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको यूज़ कर लिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स में कैसे सीएसएस को यूज़ करते हैं, सीएसएस को यूज़ करना सीखा और कैसे अपनी इमेजेस को लगाना है, अपने इमेजेस को लगाना सीखा।